हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा क्लॉक। क्लॉक को हम हिंदी में घड़ी कहते हैं और आज हम इसी घड़ी के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहली एक बेसिक बात क्या। तो सबसे पहली बात है कि अ क्लॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स एंड इंडिकेट द टाइम। जो हमारी घड़ी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, एक उपकरण होती है जो कि समय को मापती है और दर्शाती है। दूसरी बात, द सेकेंड पॉइंट इज वी ऑलवेज कंसीडर अ सर्कुलर क्लॉक। जब भी हम किसी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बात करते हैं तो वहां पर क्लॉक का शेप एक सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार रूप में माना जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने एक क्लॉक को लिया हुआ है और ये क्लॉक सर्कुलर इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 360 डिग्री की होती है और इस प्रकार की जानकारी हमें केवल वृत्त से संबंधित ही प्राप्त होती है। किसी आयत या वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल से रिलेटेड हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए हम घड़ी को एक सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार रूप में कंसीडर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि एन एनालॉग क्लॉक डजंट शो एएम और पीएम। हमारी जो एनालॉग घड़ियां होती है, एनालॉग घड़ियां कैसे, जैसे कि ये घड़ी है, यहां पर ये एनालॉग है यानी कि यहां पर 1, 2 और ये 3 आपको हैंड यानी कि घड़ी के कांटे दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे एक एनालॉग क्लॉक कहते हैं। और डिजिटल क्लॉक क्या होती है, तो डिजिटल क्लॉक जिसमें हम नंबर्स को यूज करते हैं, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है और यहां पर एक डायल होता है। तो कोई भी क्लॉक आपको एएम या पीएम शो नहीं करेगी क्योंकि किसी एक घड़ी में कुल 12 घंटे का फॉर्मेट होता है और जबकि दिन में हमारे पास कुल 24 घंटे होते हैं। टाइम इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द डायरेक्शन। समय का दिशा से कोई संबंध नहीं होता, समय होता है और इसीलिए समय को स्केलर यानी कि अदिश माना गया है। यह बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछी जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली देयर आर 3 हैंड्स इन अ क्लॉक। घड़ी में इन 3 कांटे होते हैं और इन 3 कांटों को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जिसे आप सेशन के एंड में गूगल सर्च करके लिख करके जाइएगा कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट एनालॉग क्लॉक। सबसे पहली एनालॉग घड़ी किसने बनाई थी? कमेंट सेक्शन में इस बात को कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो जहां पर हमारे पास में बेसिकली 3 हैंड्स हैं, तो चलिए हम देखते हैं हम किन किन हैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई। यदि हम घड़ी में देखें तो ये जो कांटा है इसे हम कहेंगे मिनट हैंड। स्मॉल एम और कैपिटल एच इसे दिखाने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका। द सेकेंड वन इज आवर हैंड। आवर हैंड को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एच और कैपिटल एच का प्रयोग करेंगे। एंड द थर्ड वन इज सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड, ये जो रेड कलर का आपको कांटा दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेकेंड हैंड और इसे डिनोट करने के लिए आप एसएच या सेकेंड हैंड लिख सकते हैं। इस घड़ी का जो पूरा चैप्टर है, हम इस पूरे चैप्टर को स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के द्वारा ही पढ़ेंगे। और ये सब आप सभी ने बचपन से ही सुना होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, जहां हर एक चीज की दूरी को हम डिग्री में नापेंगे। कैसे डिग्री में? क्योंकि यहां पर हम एक पाथ को लेकर के चलेंगे जो कि ये सर्कल का सर्कुलर पाथ है और जिसकी पेरीमीटर यानी कि वृत्त की परिधि होती है 360 डिग्री। बात क्लियर है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे मिनट हैंड के बारे में। तो देखिए हमारा मिनट हैंड क्या कहता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि एक घड़ी में टोटल हमारे पास कितने मिनट्स अवेलेबल होते हैं। सो वी नो वेरी वेल कि हमारे पास किसी भी एक घड़ी में कुल 60 मिनट अवेलेबल होते हैं
है कि नहीं। और 60 मिनट को हम बराबर मान सकते हैं 360 डिग्री के, मान सकते हैं ना, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो जनाब बताइएगा कि 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा। तो हमने कहा सर 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360 बटे 60 बराबर 6 डिग्री। हो गया। तो यहां से हमारे पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल आया कि 1 मिनट बराबर हो गया 6 डिग्री। और यहीं से हमारा स्पीड निकल आया कि स्पीड बराबर 6 डिग्री पर मिनट। और ये स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड बराबर 6 डिग्री प्रति मिनट। यानी कि हमारे मिनट की सुई हर 1 मिनट में कुल 6 डिग्री की दूरी को तय करता है। जरा सा डिटेल में इसको जानते हैं कि ये कैसे तय करता है। तो देखिएगा जनाब ध्यान से, यहां पर लिखा होता है 12 और ये है 1 और इसके बीच में कुछ मिनट्स है। मैं इस हिस्से को आपको जूम करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर लिखा है मैंने 12 और फिर ये 1 2 3 4 और यहां पर ये आ गया 1। मान लिया हमने कि हमारा मिनट हैंड अभी यहां पर खड़ा हुआ है। ये लीजिए मिनट हैंड हमारे यहां पर खड़ा है, ठीक है, और अभी घड़ी में हो रहा है ठीक 12 बजे का समय। अब मिनट हैंड ने आगे चलना शुरू किया और आगे चलते हुए वो आ गया यहां तक। ये लीजिए यहां तक चल करके आ गया। तो यहां तक जब चल करके आ गया तो इसने 12 से लेकर के पहले मिनट तक की दूरी को कवर किया। कितनी देर में कवर किया, 1 मिनट में कवर किया। तो मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी ये कहलाता है आपका मिनट स्पेस, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6 डिग्री। तो मिनट हैंड 1 मिनट में जितनी दूरी तय करता है उसे ही 1 मिनट स्पेस कह दिया जाता है, जो कि कुल 6 डिग्री के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि मिनट हैंड की स्पीड हमने निकाली कहां से है। एकदम इजी है, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड के। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे आवर हैंड की। तो आवर हैंड में क्या है, आवर हैंड में जनाब हम जानते हैं कि किसी एक घड़ी में हमारे पास कुल 12 घंटे होते, 12 आवर्स होते हैं, 12 घंटे। और ये 12 घंटे किसके बराबर माने जा सकते हैं, कुल 360 डिग्री के बराबर माने जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि 1 आवर यानी कि 1 घंटे में कुल कितने डिग्री होएगा, 1 घंटे बराबर कितना होएगा। तो 1 घंटे बराबर हो जाएगा 12 तिहाई 36, 1 आवर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी ये क्या निकल आया, तो जनाब ये निकल आया स्पीड ऑफ आवर हैंड बराबर 30 डिग्री पर घंटे। तो ये आ गए हमारे पास आवर हैंड यानी कि घंटे की सुई की चाल। घंटे की सुई जब 1 घंटा तय करेगी तो कितने मिनट चलेगी, 30 डिग्री की दूरी को तय करेगी। क्लियर। तो देखिए अब यदि कहा गया कि यदि मिनट हैंड कुल 20 मिनट की दूरी तय करता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि मिनट हैंड कुल 20 मिनट की दूरी तय करता है तो तब तक आवर हैंड खड़ा रहेगा या वो भी चलेगा। तो यदि मिनट हैंड चल रहा है तो चलेगा तो आवर हैंड भी, है कि नहीं। आवर हैंड खड़ा तो नहीं रहेगा कि भाई मिनट हैंड तुम घूम करके आ जाओ और फिर उसके बाद मैं चलूंगा, नहीं, मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चलता है कि नहीं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि सर बताइए अगर मिनट हैंड 20 मिनट तक चला है तो उस समय में आवर हैंड कितना चला होगा, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास आवर हैंड की स्पीड पर आवर के साथ साथ पर मिनट के हिसाब से भी होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास स्पीड ऑफ आवर हैंड किस यूनिट में है, पर आवर के हिसाब से। हम इसे चेंज करके पर मिनट के हिसाब से भी निकाल लेते हैं।
तो आइए निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि हम जानते हैं कि कुल 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और अगर 1 घंटा बराबर 30 डिग्री है तो इस हिसाब से 60 मिनट बराबर भी 30 डिग्री होना चाहिए। और अगर 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। इतना होना चाहिए ना। और ये क्या निकल करके आ गया? तो ये निकल करके आ गया कि स्पीड ऑफ आवर हैंड बराबर होगा 1/2 डिग्री पर मिनट। तो हमारे पास बेसिकली आवर हैंड की दो स्पीड होती है जरा। पहला स्पीड ऑफ आवर हैंड इन द टर्म्स ऑफ पर आवर, हर घंटे के हिसाब से, और दूसरा स्पीड ऑफ आवर हैंड पर मिनट के हिसाब से। और ये दोनों ही स्पीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड हैंड की। तो जनाब बताइए कि एक घड़ी में कुल आपको कितने सेकंड दिखाई देते हैं? तो हमने कहा कि सर एक घड़ी में हमको कुल 60 सेकंड ही दिखाई देते हैं, और ये 60 सेकंड भी बराबर होंगे कुल 360 डिग्री के। तब 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? तब 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 6 डिग्री, होगा ना। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि स्पीड ऑफ सेकंड हैंड बराबर होगा 6 डिग्री प्रति सेकंड के। सेकंड की सुई भी जब भी 1 सेकंड की डिस्टेंस को कवर करेगी तो वो कितना कवर करेगी? 6 डिग्री कवर करेगी। क्लियर रहेगा? नाउ अब हमारे पास में कुल 3 इंपॉर्टेंट चीजें, एक स्पीड ऑफ मिनट हैंड, दूसरा स्पीड ऑफ आवर हैंड, और तीसरा स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। स्पीड ऑफ आवर हैंड में हमें ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ आवर हैंड हमारे पास 2 यूनिट्स में अवेलेबल है, एक पर आवर के हिसाब से और दूसरा पर मिनट के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करते हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट हमेशा बना रहता है कि कब क्या होना है। ठीक है, आप देखिए। नाउ हियर इज द पॉइंट, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। तो पहले आसान भाषा में समझिए कि सापेक्ष गति क्या होती है। बोर्ड पर भी है कि द रिलेशनशिप ऑफ स्पीड बिटवीन एनी टू मूविंग पार्टिकल्स इधर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। किन्हीं भी दो गतिमान वस्तुओं के बीच गति के संबंध को सापेक्ष गति कहते हैं, या तो समान दिशा में और या विपरीत दिशा में। सर कैसे? जनाब देखें, केस वन है हमारा सेम डायरेक्शन, मैंने कहा ना, या तो समान दिशा में और या तो विपरीत दिशा में। तो थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझिएगा कि ये जा रहे थे आप अपनी ऑडी कार चलाते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और आपसे इस रेस लगाने के लिए यहां से आया मैं अपनी BMW साइकिल लेकर के, भले BMW लेकिन कितनी तेज चलेगी? ज्यादा 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और यदि हम दोनों रेस लगा रहे हैं तो एक ही दिशा में होंगे ना। रेस तो एक ही दिशा में लगाई जाएगी, अलग अलग दिशा में तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, एक दूसरे से हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो यहां पर जब हम दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं तो हमारे बीच गति का संबंध क्या है? तो हमारे बीच गति का संबंध है 100 ऋण 20 बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप इस संबंध का क्या प्रयोग करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि सर मेरी कार आपकी साइकिल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, और मैं कह सकता हूं कि सर मेरी साइकिल आपकी कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है। क्लियर हुई बात? तो ये क्या कहलाया आपका? सेम डायरेक्शन। नाउ सी व्हाट इज द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसके आगे की कहानी। आप तो अपनी गाड़ी को चला ही रहे हो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और मैं इस बात को जानता था कि मैं अपनी साइकिल से आपसे रेस नहीं जीत सकता। तो मैंने, चूंकि रीजनिंग टीचर हूं, तो मैंने लगाई बुद्धि और आइडिया लगा दिया कृष्ण जी का।
कैसे? जब युद्ध हारने लगो तो छोड़ दो भाई, लड़ने नहीं है। जैसे बचपन में हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, हारने लगे, छोड़ दिया गेम, खेलना ही नहीं है। जब खेले नहीं तो हारे कैसे? तो ठीक वैसे ही मैंने अपनी साइकिल घुमा दी वापस और भागा और तेजी से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब मैं आपसे रेस लगा ही नहीं रहा, अब मैं वापस भाग गया। तो अब आपका डायरेक्शन अलग है और मेरा डायरेक्शन अलग है, हम दोनों अलग अलग दिशाओं में गतिमान हैं। और अब हमारे बीच गति का संबंध क्या होगा? तो अब हमारे बीच गति का संबंध होगा 100 धन 30 बराबर 130 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे? जब हम दोनों अलग अलग दिशाओं में गतिमान हैं तो हमारे बीच गति का संबंध होगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब हम विपरीत दिशाओं में हैं तो हमारे जो स्पीड है वो ऐड हो गई। क्यों ऐड हो गई? क्योंकि हम हर एक घंटे में इस निश्चित गति से या दूरी से एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। एक घंटे में 120, दूसरे घंटे में 260, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, ऐसे कंटिन्यूटी में हम एक दूसरे से दूरियां हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये बात क्लियर हुई? सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है? ठीक। नाउ सी, यदि आप रिलेटिव स्पीड के बारे में जान गए हैं तो अब हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच सापेक्ष गति क्या होगी? तो चलिए उसे भी हम निकाल लेते हैं कि मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच सापेक्ष गति क्या होगी। तो यदि हम इसके बारे में देखें तो हमारे पास में 6 डिग्री प्रति मिनट किसकी स्पीड है भाई? मिनट हैंड की। और आवर हैंड की हमारे पास में 2 स्पीड है। एक तो है 1/2 डिग्री पर मिनट और दूसरी स्पीड है 30 डिग्री पर आवर। तो हमें यहां से कौन सी स्पीड लेनी चाहिए? मिनट हैंड के हिसाब से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि ये है हमारी मिनट हैंड की स्पीड और ये है हमारी आवर हैंड की स्पीड। तो इस मिनट हैंड की स्पीड के साथ कंपेयर करने के लिए कौन सी स्पीड लेना है? जरा कमेंट तो करके बताइएगा। जी हाँ, हमें लेना है 1/2 डिग्री पर मिनट। क्यों? क्योंकि जनाब ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में है ना? तो अगर हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे, घटा क्यों देंगे? क्योंकि जनाब घंटे की सुई और मिनट की सुई चलती तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इसीलिए हम इसे घटा देंगे और ये कितना आ जाएगा? तो सीधी सी बात है, 6 में से आधा गया तो कितना बचेगा? ये बचेगा 5.5 और इसे हम लिख सकते हैं 11/2 डिग्री पर मिनट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपके लिए सबसे आवश्यक रिजल्ट है। इस बात को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखेगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है क्लॉक के बेसिक कंसेप्ट्स, यानी कि उनके हैंड्स की स्पीड। और अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इनसे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उन्हें परीक्षा में कैसे हल किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।